Then students, Good evening, all of you, and I am expected all are fine and fit. Now, our lecture is practice set second. So now we discuss our in first lecture about number system. Then we cover all the practice sessions. So practice set one is I think you like it and hopefully you love it. So now we move to practice set second. इसके बाद इन फर्दर हम यूनिट डिजिट फाइंड करना और नंबर ऑफ जीरो वाला छोटा छोटा दो वीडियो लेके आएंगे। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर लेंगे एचसीएफ और एलसीएम का पूरा एक बुक खत्म करेंगे। आई होप कि एक लूसेंट का बुक आता है प्राइमरी मैथमेटिक्स, तो अगर आप उसे इजीली कवर कर पा रहे हो, खत्म कर पा रहे हो, देन मस्ट है कि आपको अच्छे से सारी चीजें कर पाओगे। ओके, नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज, देखो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेट इनफ है। इसके बाद जब लास्ट में हमारा हो जाएगा तो मॉडल पेपर उसी का पेपर सॉल्व करा देंगे। तो द फर्स्ट इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 575 एंड दे आर डिफरेंट। सो द सम, अभी टू डिजिट, कोई भी टू डिजिट है जिनका जो सम है ये है और जिनका डिफरेंस है ये, ठीक है भाई। तो फाइंड द नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करना है कि देखो पहले तो सपोज करो कि हमारे पास नंबर है ए एंड बी। लेट द नंबर इज सॉल्यूशन फर्स्ट ए एंड बी। तो उनका सम करेंगे तो इनको ऐड कर लेंगे भाई ए प्लस बी इज 575 एंड डिफरेंस इज, डिफरेंस मतलब उसका, तो ए माइनस बी उनका डिफरेंस हो जाएगा 125। इस तरह से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। मीन्स जब भी आपको डिफरेंस और सम की बात आएगी, ठीक है, दोनों एक डिफरेंस सम हो तो आप इजीली इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो भाई दो नंबर हैं, सपोज कर लो दो नंबर ए और बी है, उनका सम मतलब ऐड करने पर और उनका डिफरेंस ये, इस तरह से आप इसे सब करोगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या बताया कि सर कभी माइनस का मल्टीपल माइनस में करते हैं तो ऑलवेज प्लस हमें पता चलता है, और प्लस का मल्टीपल माइनस में करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। एंड देन क्या करना होता है कि अगर प्लस का माइनस का मल्टीपल प्लस में करेंगे तब भी हमारे पास माइनस आएगा। ऑलवेज प्लस प्लस करेंगे मल्टीपल तो हमेशा प्लस आएगा। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, या फिर आप ऐड कर लो, कोई नहीं, जैसे भी करना है, या तो हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड भी करोगे तो आप देखोगे ये डिफरेंट साइन है, और मैंने बताया कि डिफरेंट साइन आर सब्सट्रैक्टेड एंड सेम साइन आर एडिशन। तो सेम साइन को ऐड कर लेंगे और डिफरेंट साइन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा कि सर ये 2a आ जाएगा, और इधर से आप क्या किया है कि भाई हमने ऐड किया है, सर ऐड किया है तो इसे ऐड कर लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 + 1 10, और ये हमारे पास 5 6 7 700। तो ए से डिवाइड मल्टीपल में होता है तो सेकंड साइड जब जाता है तो डिवीजन हो जाता है, डिवीजन होता है तो मल्टीपल में हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि ए मल्टीपल बी है, इधर हमारे पास कुछ सी है, अगर ये मल्टीपल में है तो इस तरफ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या है, कहाँ जाएगा, डिवीजन में। अगर ऐसे ही सपोज करो कि ये हमारे पास a/b है और दूसरी तरफ c है, अगर b को मेरे को उधर भेजना है, डिवीजन में है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो मल्टीपल में है तो a c मल्टीपल b हो जाएगा। ओके, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो यहाँ से आप 700 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो a का वैल्यू सर आप बोलोगे 335 हो जाएगा। जब 335 हो जाएगा तो पहले से ही आप रख दीजिए, a की जगह 335 रखोगे प्लस b = 575। तो यहाँ से आपके पास b का वैल्यू आ जाएगा, प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, 575 माइनस के 365। तो भाई ये कैलकुलेशन आपको फास्ट होनी चाहिए कि भाई 75 में से 50 घटाओगे तो 25 हो जाएगा, एंड 500 से 3 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 225 आ जाएगा। तो मतलब दो वैल्यू हो जाएंगी। अगर इन्हें ऐड करोगे तो आप खुद ही देखोगे 200 और इससे ऐड करोगे तो हमारे पास 575 होगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे 325 में 25 तो 50 + 25 तो ये हमारे पास 125 हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है।
देख लेना, अपना पोज करके सॉल्यूशन लिखते जाया करना, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस बारे में कि जब आपको कोई नंबर दे दे और आपसे उसमें कोई दो डिजिट को पकड़ ले और आपसे इंटरचेंज करने के लिए बोल दे। अब इंटरचेंज करोगे तो मेरे को बताओ वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब नंबर चेंज हो जाएगा तो दोनों नंबर का या तो आपसे पूछ सकता है कि भाई डिफरेंस बताइए, कि ओल्ड नंबर का न्यू नंबर से डिफरेंस बताइए, या फिर उनका सम बताइए। जैसे देखो मैं दोनों करके बताता हूँ आपको। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड वाले में सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया ना, कि देखो यहाँ पे दिया है कि इफ द डिजिट ऑफ 6 and 9 इंटरचेंज, कि उनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया जाएगा। प्लेसेस को चेंज कर देयर प्लेसेस इस नंबर में, ये हमारे पास 3690 है। तो आप मेरे को ये बताइए 36940 ये हमारे पास है। अब इंटरचेंज का मीन्स क्या है भाई, ये सर अच्छा ऐसे करके 490, तो आप क्या करोगे कि 6 की जगह क्या कर दोगे सर 9 आ जाएगा, ओके। और 9 की जगह प्लेस कौन ले लेगा, 6 ले लेगा। अब दोनों ये वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो गई। एक इसमें स्मॉल हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। ये हमारी ओल्ड वाली रहेगी, ओल्ड वैल्यू, और ये वाली न्यू वैल्यू रहेगी। अब मैंने आगे क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा कि देन फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस, इसीलिए कि बेटा आपसे यहाँ पर सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटी है ना। बस ये है कि इस तरह से इंटरचेंज करेगा तो आपको बस याद रखना कि भाई सेम सिंपल प्लेस को चेंज करना है, दो वैल्यू मिल जाएंगे। जब प्लेस एक तो जो से पहली वैल्यू गिवन है वो हमारी ओल्ड वैल्यू हो जाएगी, जब इंटरचेंज करेंगे तो न्यू वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको या तो आपको सम पूछ ले या फिर आपसे डिफरेंस पूछ ले। अगर आपको सम पूछता है तब आप क्या करोगे कि दोनों को ऐड कर दोगे, 36490 एंड 39460 दोनों को ऐड कर दोगे, ओके। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेता है तब आप क्या करोगे सर, हमारे पास जो भी बिगेस्ट वैल्यू बनेगा, अब ऐसे ऐसे है नहीं कि आपको देगा कि बिगेस्ट वैल्यू, लेकिन आपको सपोज करना पड़ेगा कौन सा वाली बिग है कौन सा स्मॉल है, क्योंकि आप बिग में से ही स्मॉल को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि 39,460 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 36490, ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। बाकी सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस तो आपको आता ही, ठीक है भाई। तो इस तरह से याद रखना, इंटरचेंज में केवल प्लेस को एक साथ में चेंज करना है, जहाँ पर जो वैल्यू इंटरचेंज की आपस में बदल देना है। राम और श्याम को तो राम को श्याम के घर, श्याम को राम के घर, ऐसे करके, ठीक, ओके। सॉल्यूशन आप कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये आपका देखो ये मिस्टिक वाले क्वेश्चन है। मिस्टिक वाले मीन्स कि आपको बोला कुछ और जा रहा है। सपोज करिए कि आपको बोला गया कि किसी नंबर में 2 से डिवीजन देना है और आपने क्या किया कि 2 की जगह आपने 4 से दे दिया, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो डिफरेंट आएगा। सेम यहाँ पे आपको मल्टीपल का भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपको 3 से मल्टीपल करना है, आपने 6 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो उसी टाइप से मैंने एक क्वेश्चन बेस लिया हुआ है ये, कि जहाँ आपसे पूछा है कि स्टूडेंट सेड टू फाइंड द वैल्यू, इसका फाइंड वैल्यू करने के लिए बोला है स्टूडेंट को, लेकिन बाय मिस्टेक उसने क्या किया, मैंने बोला ना मिस्टेक से क्या कर दिया उसने कि इन्हें चेंज कर दिया भाई। यहाँ उसने 28 से दिया था कि 2928 से, और यहाँ उसने 2978 से मल्टीपल कर दिया, तो वैल्यू इंटरचेंज होगी। लेकिन अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बेटे इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे, ठीक है सर। कि एक तो हम राइट वाला जिसका राइट आंसर आएगा वो वाला कर लेंगे कि हम क्या करेंगे 2928 मल्टीपल 978 का मल्टीपल कर लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ओके, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। इसी तरह से आप क्या करोगे सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं 2978 मल्टीपल 978, और यहाँ से रॉन्ग वाला आ जाएगा। अब हमें पूछा डिफरेंस
तो हम जो बिगेस्ट होगा उसमें से स्मॉल वाले को हटा देंगे। सिंपल यही तो आप सोच रहे हो, लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट का मल्टीपल करना इतना ईजी तो होता नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये तो आपको सेम दिया है ना, ये चीज देखो, इससे यहाँ पे मल्टीपल करो, यहाँ पे मल्टीपल करो, ये तो सेम दिया है। डिफरेंस किससे आ रहा है? इससे सर, समझो डिफरेंस किससे आ रहा है। अगर मेरे को ऐसे सपोज करो कि 2 मल्टीपल 5 करना है और 7 मल्टीपल 5 करना है, तो जो मल्टीपल कर रहे हो जिससे ये तो सेम वैल्यू है ना। डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि यहाँ पर, कि यहाँ 2 की जगह कितने 5 से कर दिया। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ, इसका डिफरेंस ले लूँ, तो इसका डिफरेंस है 5 और 5 को मल्टीपल कर दूँ 25 का, तो इसके आंसर में आपको किसका डिफरेंस आएगा? 25 का आएगा। आप करके देखो, 5 5 जा 10 और 5 7 जा 35, इनका डिफरेंस लेना, 35 में 10 माइनस करोगे तो 25 का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा? और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको मल्टीपल करने के लिए बोला था 5 मल्टीपल 7, आपने क्या कर दिया? आपने मल्टीपल कर दिया 7 मल्टीपल 11, ये कर दिया। अब मैं बोलूँगा कि बेटा आपका डिफरेंस कितना आएगा इसका, तो डिफरेंस बेटा आएगा कि जो ये मिस्टेक हो रही है, तो आप बोलोगे सर इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 6, और आप ये वाला तो कॉमन है दोनों में, तो 7 से मल्टीपल कर दोगे तो 6 7 जा 42, तो 42 का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। अब करके भी देख लीजिए, 5 7 से 35 हो जाएगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास 7 77 हो जाएगा। 77 में से आप सबसे करोगे तो 7 से 5 2 और 7 से 3 करोगे तो 40। तो जहां से आपको डिफरेंस मिल रहा है उस डिफरेंस से इससे मल्टीपल कॉमन वाला उससे मल्टीपल कर दो, आपको डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, चलो देखो ये वाला वापस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे कि इनका ले लेते हैं डिफरेंस, कि सर इसका डिफरेंस करेंगे तो 2978 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2928 को, तो आप करोगे सर यहाँ से हमारे पास 0 मिलेगा, डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 7 से 2 लेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, बाकी 0 0। तो ये आ गया इसका कि इतनी मिस्टेक हुई, और किससे, किसकी वजह से? 978 की। तो इसका कर दीजिए मल्टीपल, इसका कर देंगे मल्टीपल। तो 0 मैंने बोला लास्ट में चिपका दो, 5 से मल्टीपल करो, 5 8 या 40, 4 कैरी हो जाएगा, 5 से 35 35 एंड 4 39, 3 कैरी एंड 5 5 9 45 45 प्लस 3, इतने का डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो कोर्स करके दोनों का मल्टीपल करके डिफरेंस निकालना, इतना ही आएगा। ओके, समझ में आया ना मेरा पॉइंट? तो जहां जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है बस उसको हम माइनस करके और सेम नंबर से मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, एक एक क्वेश्चन को जिससे आपको एक एक क्वेश्चन जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में अगर रह भी गया है जो क्वेश्चन के थ्रू ही हम कर पाएंगे, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया है कि वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, अच्छा ये समझ लो, हाउ मैनी, ये देखो हाउ मैनी डिजिट्स नंबर आर देयर, तो यहाँ दे लो 6 डिजिट दे दे, या मैंने मेंशन नहीं किया है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल 6 7। अब देखो ये पूछना क्या चाहता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता क्या है कि जो 6 डिजिट होंगे, 6 डिजिट का वो नंबर होगा, उसमें कितने सारे नंबर होंगे, 6 डिजिट के नंबर कितने होंगे, ऐसे पूछ मुझे कि 6 डिजिट के नंबर कितने होंगे। तो याद इधर ध्यान दो कि अगर आपको 2 डिजिट के नंबर पूछे, 1 डिजिट का पूछे, 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट 1 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए सर? आप बोलेंगे कि सर ये होते हैं 10 1 डिजिट के। 2 डिजिट के लिए जाओगे आप, तब आप बात करोगे सर 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट होता है, तो ये सारे जब आप काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। सेम है 3 डिजिट के, 3 डिजिट के क्या हो जाएंगे? 3 डिजिट का मतलब 100 से लेकर 999 तक हो जाएंगे। अब काउंट कैसे करोगे? तो काउंट के लिए सर ये सारे कितने होंगे?
900 होंगे, सेम एज 4 डिजिट के, सेम एज 4 डिजिट के। ये कितने हो जाएंगे सर? 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, 5 डिजिट के 9000। तो अब अगर आप यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट वाला लेके आएंगे, सर ये आते कैसे हैं, कैसे आते बेटा? तो काउंट करके, एक बार किसी ने काउंट कर लिया तो उसे पता चल गया इतना है, तो आप याद कर लो कि 1 डिजिट में 10 होती है, 2 डिजिट में 90, 3 डिजिट में 9 के पीछे 20, 4 डिजिट में 9 के पीछे 30, अभी तो 4 डिजिट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे यहाँ 7 डिजिट 6 डिजिट पूछा है, तो 6 डिजिट के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आ जाएगा आप लिखोगे सर, इसका जो आंसर आ जाएगा मैं लिखूंगा 9 और 1 2 3 4 5 0, क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6, इतने सारे जीरो होंगे 6 डिजिट के नंबर, मतलब इतने सारे नंबर होंगे, जीरो नहीं होंगे, क्या होंगे? नंबर होंगे। याद रखेंगे, इतने सारे क्या हो जाएंगे? हमारे नंबर हो जाएंगे। ओके, 6 डिजिट का 9 1 2 3 4 5, गॉट इट? तो ये सारे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखो, सीधा सीधा बात है कि जो पढ़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाएगा, वो आगे जाएगा। जो केवल समझेगा हाँ भाई इस चैप्टर में ये होता है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लोगे, समझ जाओगे, भूल जाओगे। प्रैक्टिस होता है मेन, कि किसने कितना प्रैक्टिस किया। एक व्यक्ति दूर खड़ा होकर दंगल देख रहा है, एमएमए की फाइट देख रहा है, बॉक्सिंग देख रहा है, क्या वो कभी रेसलर बनेगा, बॉक्सर बनेगा? नहीं ना। जब तक वो रिंग में ना उतरेगा, जब तक वो 2-4 पंच ना खाएगा, 2-4 पंच मारेगा ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब उसे पता चलेगा कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ का, उतना ज़्यादा आपका मैथ निकल के आएगा। मैथ कुछ नहीं चाहता, मैथ चाहता कि तुम जितना मुझे रगड़ोगे उतना मैं तुम्हारे लिए फास्ट काम करूँगा, क्योंकि मैथ से होता है ब्रेन का धार बनती है, मतलब उसकी शार्पनेस आती है। जितना फास्ट प्रैक्टिस उतना शार्प। 5 क्वेश्चन बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और 1 इस तरह के क्वेश्चन याद रखो। देखो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर, वही मैंने लेट कर लो कि लेट 2 नंबर्स आर, 2 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे? ए एंड बी, और दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट, ये सॉल्यूशन नंबर लिख लो 5, देयर प्रोडक्ट इज 1 5 6 2 5। इसे कैसे लिख सकते हो सर? ए मल्टीपल बी इक्वल टू 1 5 6 2 5, क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीपल है। एंड उसमें से 1 कोई नंबर दे दे, कोई सपोज कर लो कोई ए दे दे या बी दे दे, कोई एक नंबर दिया है ना, ऐसे तो बोला नहीं कि छोटा या बड़ा, आपको बोला एक नंबर दिया है, तो सपोज कर लो कि हाँ सर एक नंबर की वैल्यू होगी 25 की होगी, बी आपसे पूछा है 6 1 5 6 2 5, ठीक है। तो आपसे क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, 1 5 6 2 5 डिवाइड कर दोगे 25 से। 25 से जब जाओगे तो 25 से इतना कैलकुलेशन मैंने बताया भाई, टेबल रन कर लो, फास्ट करनी कैलकुलेशन। तो 25 से करोगे तो ये जाएगा आपके पास 6 टाइम, यहाँ से बचेगा हमारे पास 16, 162 हो जाएगा। तो ये फिर से जाएगा 6 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और 162, तो 12 बचेगा 152। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 665, इतना ही आ जाएगा ना। 25 6 टाइम, यहाँ से बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, ये 2 टाइम्स आएगा, इतना आ जाएगा। ओके, मीन्स किस टाइप के नंबर में क्या आएगा? अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया, एक नंबर दिया तो उससे डिवाइड कर लो। क्या क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो, ए मल्टीपल बी हो और उसमें से वन गिवन हो, वन गिवन हो, तो आप क्या करोगे, ए मल्टीपल बी और ए से डिवाइड दे दोगे तो ये आपके पास एक आ जाएगा नंबर। ठीक है भाई, क्या करना है कि प्रोडक्ट में जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड दे देना है। प्रोडक्ट में कोई एक नंबर गिवन है तो प्रोडक्ट में उस नंबर से क्या कर दो, डिवाइड दे दो, भाई आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कहाँ से, डिवीजन एल्गोरिथम। याद है डिवीजन एल्गोरिथम, भूल गए? तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है बेटा कि डिविडेंड इक्वल टू सर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। वापस याद दिला देते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, आर लिख देते हैं। डिविडेंड जिसमें डिवाइड किया जाता है, डिवीजन इससे डिवाइड किया जाता है, क्वेश्चन जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है, अगर कुछ भी रिमाइंडर रहता है वो। अब उसमें दिया है ऑन डिवाइडिंग 55,390 बाय 299 द रिमाइंडर इज 75। तो मेरे को ये बताओ ये क्या है, 55390। तो आप बोलोगे ऑन डिवाइडिंग से डिवाइड दिया जा रहा है सर, ये डिविडेंड हो जाएगा। ओके गुड। देन बाय किससे डिवाइड दिया जा रहा है कि सर ये डिवीजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 299 ये आपके पास डिवीजन हो गया, रिमाइंडर क्या रहा, रिमाइंडर रहा 75। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। तो वैल्यू आप जब पुट करने जाओगे, तो आप लिखोगे 55390 इक्वल टू डिवीजर दिया है 299, मल्टीपल, इसे क्वेश्चन को क्यों लिख सकते हैं, और आर हमारे पास 75। इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा इक्वेशन नहीं, सिंपल है, प्लस है माइनस, इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा। भाई जब अपना दूसरी तरफ चला जाता है ना, बुरा लगने लगता है। जो सेम अगर यहाँ पर तुम्हारी ताकत है, दूसरी तरफ चला गया तो क्या हो गया, कमजोरी बन गया। 390 माइनस के 75 इक्वल टू 299 मल्टीपल, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 553 95 में 70 करोगे तो 15, और अभी सेम 299 मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल में है, डिवीजन है, वेरी गुड, 55315 अपॉन 299 इक्वल टू क्वेश्चन। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व किसी तरह से कर लो, अगर इतना बड़ा आता है तो ठीक है। देखो 300 के पैरेलल है तो ये आप ऐसे करके कर लिया करो, 315, ठीक है, 299, 300 के पैरेलल तो 1 टाइम जाएगा, 39299, 13 से 9 करोगे तो 4, यहाँ आपके पास 4 रह गया, 14 रह गया, चिल्ड्रन 14 से 9 करोगे तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4, तो ये 4 हो जाएगा। 1 ले लोगे भाई, 300 से 45 कितने टाइम जाएगा, तो कुछ रॉन्ग कर दिया क्या, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ से 13 से 4 लोगे तो यहाँ 4, यहाँ 14 हो गया, 14 से 9 लोगे तो 5 रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 2 होगा, सॉरी ये 1, अब 25, सो 4 टाइम आप जाओगे, ये 300 एरिया 24, तो 8 टाइम्स दे देंगे तो 8 9 का 72, 7 कैरी हो जाएगा, 8 9 72, 72 प्लस 7 तो ये 79 हो जाएगा, 7 कैरी, 8 2 16, 16 और 17 है आपके पास, 16 और 70 23 आप इसे सबसे कर दो भाई, 11 से 2 9 बचेगा आपके पास यहाँ पे, यहाँ आपके पास 13 रह गया, 13 से 9 करोगे तो 4, एंड देन यहाँ आपके पास 5 रह गया, 4 से 3 1, और ये 5 ले लो, जो आपका कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स
5 टाइम्स चला जाएगा तो 1495 आंसर हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन निकल के आ जाएगा आपका क्वेश्चन इज 185। तो इस तरह से डिवीजन एल्गोरिथम फिनिश। इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे। लास्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्राइम नंबर को आपको अच्छे से समझना चाहिए, आना चाहिए। तो प्राइम नंबर इज दोज नंबर दे आर डिविजिबल बाय 1 एंड और 1 सेल्फ, या तो वो 1 से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो। तो ऐसे सारे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, अभी उन्हीं को बोला है कि पहले 10 नंबर को प्राइम नंबर का सम बताओ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अगर होमवर्क मैंने दिया भी था कि आप 1 से 100 तक सारे प्राइम नंबर निकाल लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कितने सारे होते हैं, 25 होते हैं। अगर आपने नहीं भी ट्राई किए तो आज ट्राई कर लेना, क्योंकि बाद में तो आप वहाँ पे क्या करो, रॉन्ग कर दो, पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए सारे 25 एटलीस्ट 1 to 25 सारे क्लियर होने चाहिए आपके प्राइम नंबर की। हमारे प्राइम नंबर क्या होते थे, इनका फर्स्ट प्राइम नंबर 10, फर्स्ट प्राइम नंबर लिखो, तब आप लिखोगे सर 2, आप लिखोगे 3, आप लिखोगे 5, आप लिखोगे 7, देन 11, देन आप लिखोगे 13 प्लस 15 सॉरी 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट इज 31। ये हो जाएंगे, ऐड कर ले तो 10 सम, ये लास्ट 7 वाले का, इसका सम करोगे तो आपके पास 31 और 9 इसी को ऐड कर दो तो ये 30 60 हो गया। 60 प्लस तो आप ये ले लो, ये हमने ऐड कर लिया 23 और 17, तो 7 उधर भेज दो तो 30 प्लस 10 14 हो गया। सेम 19 प्लस 11 ले लीजिए तो 19 20 20 10 20 30 हमारे पास। सेम 13 प्लस 7 20, अभी हमारे पास क्या रह गया 5 5 10, ऐड करोगे तो 6 10 13 13 और 2 15 16 160। दिस इज द सम ऑफ 10 फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ओके, तो ये होमवर्क क्लियर कर लेना, सारे 1 to 100 सारे प्राइम नंबर कल कंप्लीट कर लेना। एंड देन डिवीजन सॉरी डिविजिबिलिटी रूल का रिवीजन कर लेना, क्योंकि कल मैं कराने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली कि छोटा सा पहले यूनिट डिजिट का लेक्चर लेंगे, जिसमें मैं आपको फाइंड करना बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। एक दो क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीपल दे देगा और आपको यूनिट डिजिट फाइंड करवा लेगा। और दूसरा हम स्टार्ट करेंगे कल न्यू टॉपिक HCF एंड LCM का। ठीक है, तो LCM कैसे फाइंड करते हैं, HCF कैसे फाइंड करते हैं, उनके मेथड्स, और देन चैप्टर फिनिश होने के बाद सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो बाकी ख्याल रखो, फिट रहो, एंड देन बार बार मैं बोलता हूँ कि केवल 2 चीज़ों पर ध्यान दो, एक तो आपकी बल और आपकी बुद्धि, मीन्स योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। ओके, जय हिंद।